पसंद है। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है कि हिला के रख दिया। कल रात डेंगी ने मुझे काटा, ये उसका जुनून था। मैंने आगे से खुजली की, इसमें मेरा सुकून था। और जानबूझ के मैंने उसे ना मारा क्योंकि उसकी नसों में मेरा खून था। और अम्मा उसकी बहंगी कानी, अब्बा उसका गूंगा था। मैं जिसे रानी समझा वो तो राना टूंगा था। और इस आशिकी ने मुजरिम बना के रख दिया, पुलिस के हथे चढ़ा के रख दिया। उन्होंने पेंट में छोड़े चूहे, पांजे किए बंद और फिर हिला के रख दिया। तो मेरे मोनालिसा जैसे हसीन भाइयों और कुंडालिसा जैसी संगीन बहनों, मेरी आज की तकरीर परवीन के नाम। परवीन मेरे सतले चाचा के सगे भाई की दूसरी बीवी के 5वें शौहर की 13वीं बची थी, जिसे आज तक यही नहीं पता चला कि वो किस तरह बची थी। ये उन दिनों की बात है जब हम उन पर नजरें जमाए, दांतों में उंगली दबाए, आंखों पर चश्मा सजाए और वो जो पैरागॉन में आए तो हाय हाय हाय। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने दूसरी तरफ देखा। मैं जो मुस्कुराया, उन्होंने मुंह बनाया। लेकिन जब वो खिलखिलाया तो टिक टिक का पान मसाला हम दोनों ने खाया। बड़ा मजा आया। उसने मारा था कोई गोला, उसने मारा था कोई गोला। लड़की थी या कोका कोला, होने वाला था कोई रोला। है मेरे मौला, है मेरे मौला। जुल्फे उसकी गीली गीली, साड़ी उसकी नीली पीली, चाल थी उसकी ढीली ढीली। मेरे ख्याल में उसके पास पेचकस नहीं था, और पेचकस ढूंढते ढूंढते उसने छलकाई प्यार की वंग माहिया। लठे की चादर और पेचकस ढूंढते ढूंढते उसने छलकाई प्यार की वंग माहिया। लठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया। मैं बोला मेरी जुल्फों को नरमी से छू लो, वरना पापी चू लो, पापी चू लो। वो बोली नीला पीला रंग न कर, पप्पू यार तंग न कर। मैं लेके गया रूबिस के छत के ऊपर। वो बोली प्यार मोहब्बत से भी ऊपर, पीक सुपर, पीक सुपर। और ना वो इनकार करती है ना वो इकरार करती है, मेरे ही सपनों में आके हसन साहब से प्यार करती है। और फिर हम जिंदगी की भीड़ में कुछ इस तरह से खो गए, पता ही नहीं चला आलू 80 रुपए किलो हो गए। और फिर एक रोज हम दोनों की मुलाकात हुई। हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब आते हैं जिस तरह आटे को देखकर गरीब आते हैं। वो आगे बढ़ी, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी। उसकी बहती नाक देखकर मुझे यूं लगा जैसे कोई पिघली हुई कुल्फी हो। और उसकी गुलाबी आंखों को देखकर मैं हो गया बेगाना। वो तो बाद में पता चला कि पगली चर्च पीती थी रोजाना। और बस यही अदा मेरे दिल में कुछ इस तरह से बस गई, जैसे एक छोटे से रक्शे में आप परवीन फंस गई। और फिर जब वसी होने लगा मेरा नॉलेज, दाखिला ले लिया मैंने पैरागॉन स्कूल एंड कॉलेज। यहाँ आकर मुझ पर यह हुआ कि इस माशरे में कोई लड़की खांसे तो सुघड़पन, लड़का खांसे तो दमे का मरीज। क्लास में कोई लड़का सवाल पूछे तो ओछा, लड़की पूछे ओ अच्छा। लड़कियां जुल्फे लहरा के आए तो शिल्पा शेठी, हम जेल भी लगाए तो नजम सेठी। लड़कियां कैट वॉक करें तो हक, हम करें तो मर्दानगी पे शक। दर हकीकत मर्द औरत के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत होता है। यकीन नहीं आता तो शेर को देख लो, मुर्गे को देख लो, मोर को देख लो, या फिर अली रजा को देख लो। और फिर मैं घर जाके अपने मास्टर के मोल्टी फॉर्म पर सो गया। सुबह उठा, एक खत मेरे नाम भिजवाया गया था, मुझे झक मारने बुलवाया गया था। वहां बैठा किसी का प्यू था और मेरा इंटरव्यू था। मुझसे पहला सवाल, आप असद अब्बास हैं? मैं बोला नहीं, करिश्मा कपूर। दूसरा सवाल, आपके भाई की मूछें हैं, आपकी नहीं। मैं बोला वो अबू पे गया, मैं अम्मी पे गया हूं। तीसरा सवाल, शादी में लड़की को घूंघट में क्यों रखा जाता है? मैंने कहा कि किसी के मुंह से यह न निकल जाए, ओए ये तो मेरी वाली है। और बस यूं ही उनका अमला मेरी इन बातों से हो गया कमला। अजीब था उनका रिएक्शन, मेरी हो गई रिजेक्शन। और जब मैंने अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना चाही तो उनके मुहाफिजों ने मुझे इतना मारा जितना इन 2 हाथों से मारा जा सकता है। आखिर इन 2 हाथों से कितना मारा जा सकता है कि मार खाने के बाद मैं इतना भागा जितना इन 2 टांगों से भागा जा सकता है।
आखिर इन दो टांगों से कितना भागा जा सकता है कि भागते भागते सूरज की किरणों ने मेरी आंखों को चमका के रख दिया। दबोचा पुलिस ने तो घुटनों को मेरी हिला के रख दिया। मेरा जेल जाने का सबब उसका अब्बा था। सब हैरान थे कि उसने ऐसा अब्बा कहां से लबा था। उसके नाना ने भी मुझसे ये कहकर के रिश्ता तोड़ दिया कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। और फिर मैं जेल चला गया। जेल जाने के बाद मैंने अपने प्यार को खत लिख दिया, अरमानों की सब्र करके, दिल में एक छोटी सी कब्र करके। भोली भाली समझ ना सकी मेरे प्यार को, दे दिया खत अपने भाई गुलजार को। और फिर मैंने दरिया की बड़ी मौज देखी जब अपने पीछे गुलजार भाई की फौज देखी। उनके मारने से मुंह से अगली पीछे राग उगल रहे थे। लोगों ने कहा कि किस पर अजाब आया है, मैंने कहा कि खत का जवाब आया है। और मैं सारी उम्र जेल में रहा, मगर आज तक मेरा कोई दुश्मन नहीं है। आज तक मेरा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि मैं डिंग डोंग बबल खाता हूँ और सबको दोस्त बनाता हूँ। और आखिर में इस पूरी समरी निकालने के बाद मैं बस यही कहना पसंद करूंगा कि मिल के लूट लिया मुझे हुस्न वालों ने, मिल के लूट लिया मुझे हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। शुक्रिया।